जय श्री राम। जय माता कुंडली। मैं आज आपको रहस्यमय स्वादिष्टान चक्र का ज्ञान करवा रहा हूँ। देखो, ये स्वादिष्टान चक्र है, शास्त्रों में लिखा है और भगवान कृष्ण ने गीता में भी लिखा है कि जो मुझे पत्र पुष्प फल और फल अर्पण करता है उसके पास मैं शीघ्र ही पहुंच जाता हूँ। तो भाई हमें भी किसी भी चक्र का ध्यान करने भेदन करने के पहले उस चक्र का जो है पूजन कर लेना चाहिए। इसलिए हमें भी स्वादिष्टान चक्र का चित्र लगा करके उसके ऊपर पत्रम पुष्पम फलम तोयम आदि सब उनके ऊपर अर्पण कर देना चाहिए। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जब मुझे ये चीज़ें चढ़ाते हैं तो मैं उसके पास शीघ्र ही पहुँच करके उसके सारे मनोरथ पूर्ण कर देता हूँ। तो अपन इसको पुष्प चढ़ाएंगे, ये 5 चीज़ें चढ़ाएंगे स्वादिष्टान चक्र के चित्त पर, तो ये स्वादिष्टान सिद्ध हो जाएगा। प्रसन्न, अरे हर चक्र के देवता इसके देवता प्रसन्न हो जाएंगे और आपको स्वादिष्टान से जो सिद्धियाँ प्राप्त होती है, जो शक्तियाँ प्राप्त होती है, वह आपको प्रदान कर देंगे। भगवान कृष्ण की जो है पत्नी प्रेमिका राधा थी। क्या थी? राधा। और जो इस चक्र में राधा सर्वेश्वरी का ध्यान करेगा, और राधा माता सर्वेश्वरी है और राधा के पास सारी शक्तियाँ हैं, तो जो राधा का ध्यान करेगा सर्वेश्वरी माता राधा का, तो उससे ये चक्र शीघ्र ही जागृत हो जाएगा। ये राधा स्वरूप की सुंदर फोटो मिलती है बाजार में, ले आइए, उसको रखो और फिर उसका ध्यान करो। राधे 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 राधे। अरे रटते हैं, देखो नहीं, वृंदावन में तो कई साधु ऐसे हैं जो अपना जीवन ही केवल राधे राधे रटने। तो इस राधे राधे मंत्र है इसको सबसे छोटा, इसको जपने से ये हमारा स्वादिष्टान चक्र जागृत हो जाता है। जब स्वादिष्टान चक्र जागृत होता है तो हमें अनेक प्रकार का सुख, जैसे सुख और दुख दोनों मिले जुले प्राप्त हो। दुख तो मिट जाता है और सुख प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात माँ, हम जो है इन चक्रों का ध्यान, कुंडली माता का ध्यान किस लिए कहते हैं? परम परमात्मा से मिलन के लिए। शिव ही परम परमात्मा है, राम ही परम परमात्मा है, ब्रह्म ही परम परमात्मा है। उनसे मिलने के लिए उनकी शक्ति रूपी कुंडली को अपन ऊपर चढ़ाते हैं। तो मातेश्वरी का ध्यान करो, राधा सर्वेश्वरी का, इसके छोटा सा मंत्र। अरे ध्यान से सब कुछ प्राप्त हो। ध्यान एक ऐसी चीज है कि उसकी आगे की सीढ़ी, ध्यान का मतलब रात दिन उसको जपते हैं ना, तो उसकी आगे की सिद्धि प्राप्त, समाधि प्राप्त हो जाती, मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता, मन की सारी वृत्तियां नष्ट हो जाती, और मन की जब क्लेश नष्ट हो जाते हैं, कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो अपने आप जो है स्वादिष्टान चक्र जागृत हो जाता है, इसकी सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है। अरे भाई, मूलाधार और स्वादिष्टान ये 2 चक्र जो है काम क्षेत्र कहलाते। मूलाधार में तो काम की भावना बहुत तेज होती है, वासना होती है, लेकिन स्वादिष्टान चक्र में ये काम की भावना मंद पड़ जाती है। और जो स्वादिष्टान की साधना करता है, इसको सिद्ध करने का जो साधक प्रयास करता है, सतत अभ्यास करता है, उसका पाम वेव थोड़ा कमजोर नहीं होता, उसका तेजस होता है ना, तेजस्वी, तेज, ओजस, दिव्यता है। वो क्या होती है? वो हम अन्न खाते हैं, अन्न का रस रक्त बनता है और उसके ओजस प्राप्त होता है, वो ऊपर चढ़ता, कहाँ? यहाँ पर आता है, और उसको सब शास्त्रों का ज्ञान, विद्या अपने आप, तत्व प्रज्ञा ऋतंबरा अपने आप प्रकट हो जाती है और वो ज्ञानवान बनने लगता है। ये काम क्षेत्र है भाई। इस काम क्षेत्र को तो जो है अपन शांत करना ही होगा। जब काम क्षेत्र को शांत नहीं करेंगे तो ये चक्र इस काम क्षेत्र का ही है। इसके आगे 2 चक्र हैं। देखो,
जब हम इसकी साधना करते हैं, करना चाहिए। जब पहला चक्र की आपने साधना करती, पहले चक्र मूलाधार का साधन कर लिया, तब आपको इस क्षेत्र का साधन करना है। और इसमें सबसे बड़ी बात बता देता हूँ मैं, अरे जो आपका खेत होता है, खेत में जैसा बीज बोते हैं वैसा फल मिलता है ना। तो ये हम जो कर्म करते हैं जीवन में, योनि में, वो जो है हमारे कर्म करते हैं, वो उपचेतन में अभिमंडित मतलब अंकित हो जाते हैं। कंप्यूटर में अंकित होते हैं चीज, वैसे वो अंकित हो जाते और वो फल हमें भोगने पड़ते। लेकिन स्वादिष्टान चक्र का सीधा संबंध उपचेतन से, इसलिए जो इसकी साधना करेगा, इसको सिद्ध कर लेगा, वो फिर कम कर्म जो रुद्ध हो जाते, रुक जाते, उनको भोगने की आवश्यकता नहीं है। देखो भैया, इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि आप सतत साधना कीजिए, आपका स्वादिष्टान चक्र वही ही सिद्ध होगा। इसमें भगवान राम की वीर वेश का ध्यान करना पड़ता। किसका? वीर वेश। वीर वेश का मतलब जानते हो? राम जी के हाथ में पग यूं और हाथ में धनुष बाण, धनुष बाण के ऊपर जो हाथ में धनुष के ऊपर बाण संधानित किया हुआ, और पीठ के पीछे तुणीर, तुणीर का मतलब जिसमें बाण रखते हैं, और हाथों में करत्राण, करत्राण कवच होते हैं लोहे के, चांदी की और सोने की, और यह कवच पहना हुआ। ये वीर वेश राम जी का है। बाजार में फोटो मिल जाता है। और जब आप साधना करते हो, और देखो मैं विधि बता देता हूँ, कोई भी फोटो आप बार बार देखो, आंखें बंद करो, बार बार देखो, आंखें बंद करो, तो वो अपने चित्त में अंकित हो जाए। तो आपके आंखें बंद कर तो आपके सामने आ जाते। तो वीर वेश का ध्यान करने से अरे उष्मा पैदा होती है, और उस उष्मा से ये स्वादिष्टान चक्र जागृत हो जाता। क्या हो जाता है? ये जागृत। और जब ये चक्र जागृत हो जाएगा तो आपको सिद्धियों का भंडार जिसे कहते हैं ना, मूलाधार से जब इसमें पधारेगी तो इस स्वादिष्टान चक्र के जो ताले लगे हुए हैं, वो ताले अपने आप खुल जाते हैं। और माँ के चरण कमल पड़ते ही ये स्वादिष्टान में जो अंधेरा छाया हुआ होता है, काम क्रोध मद लोभ और वृत्तियों का अंधेरा, किसका अंधेरा? वृत्तियों का जो अंधेरा छाया हुआ होता है, वो माँ के चरण कमल स्वादिष्ठान में पड़ते ही वो अंधेरा समाप्त हो जाता है। और ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य उदय, कोटि कोटि सूर्यों के प्रकाश प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसा भान होता है भाई। इसलिए आप श्री राम जी की जो है इसमें भावना करो। देखो माँ कितनी प्रसन्नचित्त होती है जब इस चक्र को पार करती है, उसमें कितनी अमंग होती है, उसमें कितनी उत्साह होता है, उसमें कितना जोश होता है। वह अपने पति से मिलने के लिए अग्रसर होना चाहती है, लेकिन जब तक इसका भेदन नहीं होगा, किसका? स्वादिष्ठान चक्र का भेदन नहीं होगा, ताला लगा हुआ यूं जड़ा हुआ है तो तब तक वो आगे कैसे बढ़ेगी रे? है तो जब तक जो है माँ पहले क्या करती, ये सब इसकी गांठें देखो, ये काम क्रोध मद लोभ मोह लालच आदि सब भेड़िए हैं, ये हिंसक जानवर हैं। माता का रास्ता रोकने के लिए सजीव होकर के ये जो है आगे बाधा उत्पन्न करती है। लेकिन माँ में वो शक्ति है कुंडली में कि वह माँ उन सब हिंसक पशुओं का वध करके आगे बढ़ती है। तो घाटियाँ आती है, नदियाँ आती है, अनेक प्रकार के व्यवधान कंट का कीर्ण मार्ग होता है, लेकिन उसको भी माँ पार करती है। वह तो मंग होती है इसकी जोश में, मैं इसको भेदन कर दूँ। किसको भेदन कर दूँ? स्वादिष्ठान चक्र का भेदन कर दूँ, स्वादिष्ठान चक्र का धो डालूँ इसका अंधेरे को, इसका परिष्कार कर लूँ, इसका छेदन कर लूँ। तो क्या करेंगी आप? जो है स्वयं माँ का मंत्र पढ़ेंगे। अरे वो माँ किस लिए जाती है ऊपर? माँ भगवान शिव से मिलने के लिए। किससे? भगवान शिव के मिलने से लिए जाती है। तो आप स्वयं शिव रूप बनिए। क्या बनिए? तो माँ शिव रूप बनने से आप माँ अपने आप प्रसन्न हो जाएगी आपके ऊपर,
और स्वादिष्ट आप जो है स्वादिष्टान का देवता भी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, और स्वादिष्टान देवता पर आपको स्वप्न देगा रात्रि में। माँ कुंडली का आपको स्वप्न मिलेगा, आप इस मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्यारा से शेयर भी करें। देखो, जब माँ बहुत उमंगित होती है अपने पति से मिलने के लिए, जाने के लिए, कौन माँ 16 श्रृंगार करके, कितने श्रृंगार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होती है, लेकिन सब बाधाओं को पार करके वह आगे बढ़ती स्वादिष्टान चक्र। लेकिन मंत्र है भाई, मंत्र है वेदों के अंदर, वेद 4 हैं, वो हमारे भारतीय वाङ्मय के तो क्या, पूरी विश्व की संस्कृति के सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ हैं। वो मंत्रों से भरे, अनेकों मंत्रों से भरे पड़े हैं। उन मंत्रों में एक मंत्र है सोहम। कौन सा मंत्र है? सोहम। सो का मतलब सो, और अहम होता है, ऐसे बोला जाता है, सोहम सोहम सोहम। इसका मतलब जो तू है भगवान, वो मैं बन जाऊं। क्या अर्थ होता है? हे भगवान, जो तू है परम परमात्मा, अरे माँ परम परमात्मा से मिलने के लिए, आप भी परम परमात्मा से मिलने के लिए साधना कर। सिद्धियां तो है ही, अरे अपना आप सिद्धियां। ज्यों ज्यों चक्र का भेदन होता है, ज्यों त्यों उन चक्रों की जो परत खोलती जाती है, और उसमें जो भंडार है रत्नों के, सिद्धियों के, सिद्धि रूपी शक्ति रूपी शक्तियों के भंडार है, वैभव का भंडार है, वो अपने आप खुल जाता है और आपको प्राप्त हो जाता है। तो आपको शिव रूप मंत्र, पहले तो वेद का मंत्र सोहम जपना पड़ेगा, और दूसरा और छोटा सा तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि, तो ये भी वेद। अरे सारे मंत्र तत्व वेदों में भरे पड़े, तत्वमसि जपना पड़ेगा। आपको शिव रूप धारण करो। कौन सा रूप? स्वादिष्टान चक्र का भेदन करने के लिए आपको शिव रूप धारण करना पड़ेगा। कैसे करोगे? तब माँ प्रसन्न होगी नहीं कुंडलिनी, और जब माँ प्रसन्न होगी कुंडलिनी, तो आपको सब सिद्धियां देगी कि नहीं देगी? माँ स्वयं प्रकट होकर के आपके ऊपर यूं हाथ रखेगी, और हाथ रखने से उसकी शक्ति आपको प्राप्त। और मंत्र जपने से जो विद्युत शक्ति का स्पंद होता है, उस देवता के पास जाता है, और देवता से लौट करके आपके शरीर को उस मंत्र के देवता के मय बना देता है। तो आपको शिवोहम मंत्र क्या है? शिवोहम 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 शिवोहम, मैं शिव बनूं, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। इस प्रकार का मंत्र आपको जपने से ये हमारा स्वादिष्टान चक्र जागृत हो जाएगा। जब स्वादिष्टान चक्र जागृत हो जाएगा तो माँ कुंडलिनी परम प्रसन्न हो जाएगी, और आपको पूर्णता का वरदान देगी। किसका वरदान देगी? आपको पूर्णता का वरदान देगी। आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाएगा। आपकी द्वैत भावना, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, अनेक देवताओं अलग है, उनकी सिद्धि, वो सब भेद खत्म हो जाएगा। अरे परमात्मा तो एक है, एकत्व है ना, है। सब हमारी स्टेज जो चल रही कुंडली की, वो सिर्फ परमात्मा से मिलने के लिए चल रही है। हाँ, आत्मा शायद जरूर है, बगैर आत्मा की सहायता से, बगैर कुंडली की सहायता से परम परमात्मा से आप मिल नहीं सकते हैं। मनुष्य का जन्म ही, वो उसने वादा किया था, जब साधक साधना करता है और जब उसका जन्म होता है, उसके पहले ही जो है उसको जो है भगवान से उसने वादा कर लिया था, मैं आपकी साधना करूंगा। साधना करने से ये कुंडी चक्र का तो करना है जन्मोषधि। अरे जो इसकी साधना करता है कुंडलिनी की और स्वादिष्टान की, जन्म से ही वो पहले जन्म से जो इस जन्म में करता हो, अगले जन्म में भी प्राप्त हो जाते अपने आप। फिर इतनी जो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जन्मोषधि, जन्म से ही वो सिद्धियां प्राप्त होती। औषधि से भी जो प्राप्त हो जाती है वो जन्म से ही उसको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के और बहुत से मंत्र हैं भैया। मैं आपको इससे, मैं भी गया था वहाँ बद्रीनारायण, वहाँ माना क्षेत्र है जहाँ भगवान वासुदेव ने जो है
वेद व्यास जी ने जो है महाभारत की रचना की थी, वहाँ पर भगवान मुझ पर प्रसन्न हो गए थे, मेरे ऊपर भी उन्होंने हाथ रख दिया तो मेरा वहाँ स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो गया था। तो इस प्रकार आप भी सिद्ध क्षेत्रों में जाए। सिद्ध क्षेत्रों में जाने से क्या होता है, चित्त शक्ति होती, वहाँ तपस्या करते हैं, तपस्याओं की चित्त शक्ति होती, वो चित्त शक्ति अपने आप में प्रवेश करती और आपकी सब सिद्धियाँ, सब चक्र जागृत हो जाएंगे। मैं कल आपको और इसके बारे में बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।